कतक कर्म कमावणे, दोष न काहूँ जोग। परमेश्वर ते भुलिया, व्यापन सबे रोग। वे मुख होए राम ते, लगन जन्म विजोग। खिन में कौड़े होए गए, जितड़े माया भोग। विच न कोई कर सके, किस थरो रोज। कीता किछु ना हो गई, लिखिया धुर संजोग। वड भागी मेरा प्रभु मिलै, ता उतर सब वियोग। नानक को प्रभु राख ले, मेरे साहिब बंदी मोच। कतक होवै साध संग, बिनस सबे सोच। कतक होवै साध संग, बिनस सबे सोच। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। गुरु की साजी नमाजी साध संगत, कतक दे महीने की आरंभता हुई सी। उस विचारधारा नूं जो पंचम गुरुदेव गुरु अर्जन देव महाराज जी ने सानू बख्शिश की, जो तुखारी राग दे अंदर धन धन गुरु नानक देव महाराज जी ने सानू बख्शिश की। क्योंकि उस वेले समा हुंदा सी, कोई लोकी पिपल की पूजा, कोई सूरज की पूजा, कोई चंद्रमा की पूजा, कोई थितां की पूजा, कोई वारां नूं मन रहे। गुरु दे चरनां च अरदास कीती सिख सेवकां ने, गुरुदेव पातशाह जीओ साडे लई की हुक्म है। उस वेले धन गुरु अर्जन देव महाराज जी ने, धन गुरु नानक देव महाराज जी ने फिर 12 महीने साल दे विच जिहड़े हुंदे, जदों तुसीं पढ़ोगे गिणती 14 दी होएगी, महीने 12 ही ने। लेकिन 2 शब्द गुरु ने ऐड कीते ने, किरत कर्म के विछड़े, कर किरपा मेलो राम। अखीर ते आए, जिन जिन नाम ते आया, तिन के काज सरे। जिन जिन नाम ते आया, जिना नहीं। जेड़े सिर्फ पुछण तक सीमित रहे भी असी उस जगह ते जाना है, लेकिन हाले तक इत्थे ही खलोते ने। जेड़ा बंदा उहदे कोल दी लंघ रहे, उन्होंने पुछदे ने भी मैं उस जगह ते जाना है, उन्हें दस भी दिता है, ऐ सवारी ते सवार होके चले आ जा। जिहड़ी बस ते ट्रेन जाती है उत्थे पहुंचती है। सिर्फ पुछण तक सीमित है, सवेरे ते शाम तक पुछदा ही रहा, कदम एक भी ना। भाई साहब भाई गुरदास जी ने सानू चेतावनी दी है। भाई साहब कहते ने, पूछत पथिक ते मार्ग ना तार पावा।
राही नूं आण जाण वाले बंदे नूं सिर्फ पुछया है भी मैं उत्थे पहुंचना है, पर कहंदे ने रस्ते ते एक कदम रखिया ही नहीं, तुरिया ही नहीं उस पासे, पहुंचेगा क्यों? पुछण नाल तां नहीं पहुंच जाना। पूछत पथिक ते मार्ग ना धारे पग, प्रीतम के देश कैसे बातन से जाइए। कल्लां बातां दे द्वारा नहीं पहुंचेगा। तो अखीर ते गुरु ने उही गल कही है, जिन जिन नाम ते आया, जिन्हां ने लंगर प्रसाद छके भुख उन्हां दी मिटेगी। नाल बैठे आ दोस्त मित्र भी मैं लंगर प्रसाद छक ले, तू रज गए? वो कहंदे मैं तो छके ही नहीं। जिन जिन नाम ते आया तिनके काज सरे, हर गुर पूरा आराध्या दरगाह सच खरे, फिर वो खरे उतर गए। तो गुरु ने इत्थे बख्शिश की है कत्तक, कत्तक दे महीने राही, क्योंकि कक्के नूं स्याही है। कत्तक दे महीने विच, कत्तक दे महीने राही। दूजे अर्थ बनते ने कदों तक, कदों तक तू ऐसे कर्म करेगा जिन्हां दा दोष संसार ते मड़दा रहेगा। दोषी संसार नूं ठहराउंदा है जां रब नूं ठहराउंदा है, दो ही। कदों तक? हुण कर्म जिहड़ा है ये तीन लफ्जां दा सुमेल बनदा है। एक कर्म का अर्थ है, फारसी का लफज है, उसका अर्थ है बख्शिश। एक कर्म का अर्थ है जिहड़े रूटीन के मुताबिक असीं काम करते हैं। एक कर्म का अर्थ है जदों संस्कृत दे विच ये लफज आएगा उस वेले होणगे मेरे भाग, मेरे कर्मां दे विच, मेरे भागां दे अंदर जो कुछ लिखिया होए। अपने कर्म की गत मैं क्या जानू, मैं क्या जानू बाबा ने, मैनू की पता है रब ने की लिखी। कत्तक कर्म कमावणे दोष ना काहू जोग, नानक जी उपाय कहे। लिख नावे धर्म बहालिया। नावे का आखिरी अर्थ है वो जिहड़ा लिखण वाला पटवारी है, जिहड़ा बही खाते लिखदा होवे। नानक जी उपाय कहे। हे नानक इत्थे संबोधन है। जेड़े जीव संसार ते पैदा हो गए ने, लिख नामे धर्म बहालिया, उथे सच्चे ही सच निबड़े, चुन वख कटे जजमानिया। आऊं ना पाए कूड़ियार, मुंह काले दो जग जाने। तेरे नाई रते से जन गए, हार गए से ठक्कण वाले। हुण तू मता समझ के ए मैं रब ते किसी नू बंदे नू दोषी ठहराउणा है जां रब नू दोषी ठहराउणा है। जदों भी दुख आउणगे उस वेले बंदा कहंदे रब्बा तैनू कोई संसार ते होर बंदा नहीं लभ्या, सारे दुखड़े मेरी झोली विच पा दित्ते। पर पंक्ति नू ध्यान नाल सुणना। नानक जी उपाय कहे। कर्म हुण असी करने ने, हुण जेड़े कर्म असी करांगे उन्हां दा फल भी सानू ही भुगतना पैना है, दूजा नहीं भुगतेगा। फरीदा लोड़े दाख बिजोरियां, बिजोर दे इलाके दियां दाखां लोड़दा कि कर विजय जट, लेकिन बीज केड़ा पाले। जेड़ा बीज तू धरती नू सौंप दिता है ते धरती सच बोलदी है, इस करके उन्हों मां आख्या। धरती सच बोलदी। जदों तक वो बीज तेरी पॉकेट दे विच रहेगा, तेरे थैले दे विच रहेगा, किसी थां ते बंद रहेगा, उदों तक उस बीज नू तू जो मर्जी कह सकदा है भी मैं अपनी पॉकेट दे अंदर कणक दे दाने रखे ने, झोने दे दाने रखे ने, बाजरा रखे है, कोई होर चीज रखी हुई है, उदों तक तू लोकां नू कह भी सकदा है ए नहीं ए है। पर उस दाने नू, उस बीज नू धरती नू सौंपण तो बाद फिर तू कह सकदा है नहीं वो धरती सच बोलदी है, क्योंकि जेड़ा बीज तू पा दिता है उसने प्रफुल्लित करके फिर संसार के सामने उसनू लियाना है। ताई गुरु कहते
खेत शरीर जो बीजिया, बीज पाउण तो पहला लखां वारी सोच, मैं केड़ा बीज पाने। खेत शरीर जो बीजिया सो अंत खलो आए, उन्हें एक दिन उगना ही होना है। कद तक कर्म कमावणे, कद तक नानक जी उपाय के लिख नामे धर्म बहालिया। ਜਿਹੜੇ ਜੀਵ ਪੈਦਾ ਹੋਏ ਨੇ ਕਰਮਾਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਹੀ, ਜਿਹੜੇ ਮਸਤਕ ਦੇ ਲੇਖ ਲਿਖੇ ਨੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੇ, ਤੇਰੇ ਕਰਮਾਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਜਿਹੜਾ ਤੂੰ ਕਰਮ ਕਰਦਾ ਪਏ ਕੋਈ ਲੇਖ ਲਿਖਿਆ ਜਾਵੇ। ਮੈਂ ਇੱਕ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਦਿਆਂ। ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਤਾਂ ਜਿਹੜਾ ਟਾਈਮ ਹੈ ਨਾ ਬੜਾ ਅੱਗੇ ਲੰਘਦਾ ਜਾਵੇ। ਫੇਸ ਟੂ ਫੇਸ ਟੈਲੀਫੋਨ ਤੇ ਗੱਲਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ। ਪੁਰਾਤਨ ਜਿਹੜਾ ਸਮਾਂ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਅੱਜ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਨਹੀਂ ਥੋੜੇ ਬਹੁਤ ਟਾਈਮ ਪਹਿਲੇ ਚਲੀਏ, ਟੈਲੀਫੋਨ ਤੇ ਹੈ, ਉਹ ਵੀ ਅੱਜ ਵੀ ਟੈਲੀਫੋਨ ਤੇ ਗੱਲ ਹੋਈ, ਕੋਈ ਬੰਦਾ STD ਤੇ ਫੋਨ ਕਰਨ ਚਲਾ ਗਿਆ। ਉਸਨੇ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਅੱਗੇ ਰਿੰਗ ਪਹੁੰਚੀ ਹੈ, ਹੈਲੋ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਹੈਲੋ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਕਦਮ ਤੇ ਫੋਨ ਕੱਟ ਦਿੱਤਾ। ਅਗਲੇ ਬੰਦੇ ਨੇ ਫੋਨ ਚੁੱਕ ਲਿਆ, ਇਹਨੇ ਇਧਰੋਂ ਕੱਟ ਵੀ ਦਿੱਤਾ। जैसे ही फोन कटे ते STD वाला कहता है आ भी बिल तेरे नां दा है। कहते मैं तो कोई गल कीती ही नहीं, मैं तो गल कीती ही नहीं। लेकिन जिस वेले तू फोन कर रहा सी, अगले बंदे ने फोन चुके, भावें उन्हें हैलो कीती है नहीं कीती, लेकिन उन्हें इसी वेले तो फोन चुक लिया। तेनों बिल भरना ही पैना है। ਜਿਹੜਾ ਉਹਨੇ ਫੋਨ ਚੁੱਕੇ, ਆ ਮੇਰਾ ਮੀਟਰ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਵੀ ਤੇਰੀ ਭਾਵੇਂ 1 ਸੈਕਿੰਡ ਗੱਲ ਹੋਈ ਹੈ ਨਹੀਂ ਹੋਈ, ਲੇਕਿਨ ਅਗਲੇ ਨੇ ਫੋਨ ਚੁੱਕ ਲਿਆ ਨੇ, ਮੀਟਰ ਨੇ ਉਸ ਵੇਲੇ ਤੇਰੇ ਸਾਹਮਣੇ ਬਿਲ ਰੱਖ ਦਿੱਤਾ। ਮਨੁੱਖ ਕਰਮ ਜਿਹੜੇ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਰੱਬ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਉਸੇ ਵੇਲੇ ਮੈਂ ਲੇਖ ਤੇਰੇ ਲਿਖ ਦਿੱਤੇ ਨੇ ਜੀ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਕੀਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਆ ਦੇਖ ਪਿਆਰਿਆ, ਤੂੰ ਹੀ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਰਮ, ਲਿਖ ਨਾਮੇ ਧਰਮ ਬਹਾਲਿਆ, ਨਾਨਕ ਜੀ ਉਪਾਏ ਗਏ। ਉਹਨੇ ਜਿਹੜੇ ਜੀ ਪੈਦਾ ਕੀਤੇ ਨੇ ਤੇਰੇ ਕਰਮਾਂ ਦੇ ਮੁਤਾਬਿਕ ਹੀ ਮੀਟਰ ਚੱਲ ਪਿਆ, ਉਹਨੇ ਲਿਖ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਮਿਟਾਣਾ ਨਾ ਮਿਟਾਣਾ ਤੇਰੇ ਅਗਲੀ ਗੱਲ। ਕਦ ਤੱਕ ਕਰਮ ਕਮਾਵਣੇ, ਕਰਨ ਨਾ ਸੁਣੀ ਨਾਦ, ਕਰਨ ਮੁੰਦ ਘਾਲਿਆ। ਕੰਨਾਂ ਨੇ ਜੇ ਰੱਬ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਨਾ ਸੁਣੀ, ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਅਗਲੇ ਜਨਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੱਬ ਕੰਨ ਤਾਂ ਦੇਵੇ ਲੇਕਿਨ ਸੁਣਨ ਦੀ ਸ਼ਕਤੀ ਨਾ ਦੇਵੇ। ਰਸਨਾ ਜਪੈ ਨਾ ਨਾਮ, ਤਿਲ ਤਿਲ ਕਰ ਕੱਟੀਐ। ਜਿਸ ਰਸਨਾ ਨੇ ਤੇਰਾ ਸੁਕਰਾਨਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਅਗਲੇ ਜਨਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੈਨੂੰ ਰਸਨਾ ਤਾਂ ਮਿਲੇ ਲੇਕਿਨ ਬੋਲਣ ਦੀ ਸ਼ਕਤੀ ਨਾ ਹੋਵੇ। हर हाँ विसरे गोबिंद राय, दिनों दिन घटी। रात दिन करके तू घाटे दे वल जा रहे, ते सब तो पहला तेनू सोचना पैना है मैं कर्म केड़े करने, जिहदा फल मैनू भुगतना पैना, केड़े कर्म करे। कई बंदे रब नू दोषी ठहराउंदे ने, ते गुरदेव कहंदे ने दद्दा दोष ना देओ किसे, दोष कर्मा अपने। किसी ना किसी कोने विच हाथ मार के देख, जो मैं किया सो मैं पाया, दोष ना दीजे वर्तना। दद्दे अखर दे द्वारा उपदेश दिता है, मैं किसी नू दोषी क्यों ठहरावां, मेरे अपने कर्मां दा अपने भागां दा दोष है, इस करके मैं किसी नू दोषी नहीं ठहरा सकता। भगतां दा यह फैसला। भगत कदे रब नू दोष नहीं दिंदे, और जितने दुख भगतां दे जीवन ते आए ने उतने शायद किसी दे जीवन ते नहीं आए। भगत कबीर जी ले लो, भगत नामदेव जी ले लो, किन्ने भगतां दे नाम हुंदे ने। भगत एक गल कहंदे ने, मनुख कई बारी कह दिंदा है ये काम रब ने कीता है, मेरे नाल चंगा नहीं कीता। भगत कहते ने राख ले हो हम ते बिगड़ी। ऐ रब्बा इस काम साडे कोलों बिगड़े, इस करके सानू रख ले।
राख ले हो हम ते बिगड़ी, सील धर्म जप कर्म ना कीना, हो अवमान ढेल बगड़ी। मैं कोई चंगा कर्म नहीं किया, बस अपने अभिमान दे विच, मैं मेरी दे विच, अपने हंकार दे विच फसिया रहा। इस करके रब्बा सानू रख लै। इस करके गुनाह असी कीता, असी कबूल करते हाँ। तेनू कोई दोषी नहीं ठहराउंदे, संसार नू कोई दोषी नहीं ठहराउंदे। राख लियो हम ते बिगड़ी, काम साडे कोलों खराब होए। कद तक कर्म कमावना, कदों तक, जां कद तक दे महीने विच, जां कद तक दे महीने राही। कैसे कर्म करदा रहेगा, दोष ना काहू जोग, किसी नू दोषी ना ठहरा। परमेश्वर ते भुलिया व्यापन सभे रोग। एक नू भुला दिता है, सारे रोग मगर ही आ गए। कुछ संसारिक रोग ने, कुछ मानसिक रोग ने। जेडे संसारिक रोग ने उन्हां तो बंदा बड़ा दुखी हुंदा है। क्यों दुखी हुंदा है? क्योंकि दूजे नू वेख के, उहदी खुशी नू वेख के आप दुखी हुंदा है। ये संसारिक रोग ने। कई मानसिक रोग ने जेडे अंदरों अंदरी इन्हू दुखी करते रहते हैं। गुरुदेव ने बाणी का जिस वेले फैसला दिता है, कहते ने कई जानवरों की, पशुओं की, पंछियों की गल करिए तो सुना, उन्होंने सिर्फ एक रोग लगे हुए। एक पंछी नू एक रोग लगे हुए। भौरे नू रोग लगे फुल नू सूंघण का। जिस वेले फुल ते बैठदा है, मस्त हो जाता है, उस वेले उन्होंने पता ही नहीं लगता भी शाम दे वेले फुल बंद भी हो जाता है। जैसे फुल बंद होया, भौरा उहदे विच ही बंद हो जाता है। एक रोग है ना, रोग है जीव का चस्का, अंदर दी सुगंधी, अंदर दी खिच, उस तो बगैर रह नहीं सकता। मच्छी नू पानी दा रोग है, पानी तो बगैर नहीं रह सकती, क्योंकि वह जीवन है, वह रस है। भमक्कड़ नू है लाट दा रोग। लाट दा, जिथे लाट जगदी होवे उत्थे बार बार वो ठक्करा मारदा है, उहदे खंभ भी सड़ जाते हैं, तुरन की शक्ति भी कोई नहीं रहिंदी। जितनी भी शक्ति है फिर उत्थे पहुंचता है। रोग है। हाथी नू काम दा रोग। हिरन नू कंडे हेड़े की आवाज सुनन दा रोग। कंडा हेड़ा है, जिमें बाजा भी ले लो, तबला भी ले लो, ढोलक भी ले लो, मृदंग भी ले लो, सरंगे भी ले लो, होर किन्ने साज इकट्ठे करके जिस वेले वो बजाउंदे ने, उन्हां दे विचों जिहड़ी आवाज निकलदी उहनूं कंडे हेड़े की आवाज कहंदे ने। सारे साज इकट्ठे हो ते हिरन उस आवाज नूं सुन के मस्त हो जाता है। उन्होंने पता ही नहीं किस वेले मैनू फड़ लिया, तो फड़न वालिया ने उहदे अंदरों कस्तूरी भी कढ़ ली। कस्तूरी उहदे अंदर ही है, लेकिन उन्होंने सुगंधी इतनी आ रही है, वो कहता भी शायद बाहरों आ रही है, इस करके दौड़ता ही रहता है। गुरुदेव कहते हैं कस्तूरी तो नाम दी तेरे अंदर है, तेनों नहीं पता लगे, जिवें हिरन नूं नहीं पता लगे। जो कस्तूरी मिरग ना जाने, भरम दा भरम बुलाया। उन्हें सिर्फ एक रोग दे करके मार खाधी है। गुरुदेव कहते ने 5 रोग असाध जामै ताकि केतकास। काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, 5 रोग एक इंसान दे विच मौजूद ने। इहदा बचाव हो सकदा? परमेश्वर ते भुलिया व्यापन सभे रोग। मालिक नूं तू भुला दिता है, सारे रोगां ने आके तेरे ते हमला बोल दिता है। उन्होंने चेते रखेगा, कोई भी रोग तेरे नजदीक नहीं पहुंच सकता। बेमुख होए राम दे। बेमुख, जिन्हां दी गल सुनदे हो ना, उन्होंने भी एक दिन चेते आ गया सी। 40 साल दी माई भागो, जिन्हों पंथ ने माता का खिताब दिता है। 40 साल की उम्र, मां का खिताब दिता है, अज नहीं दे सकते। मां का खिताब, इको आवाज मारी सी, गुरु नूं छड्ड के आ गए। बेमुख, एक है सन्मुख।
एक है गुरमुख, एक है मनमुख, एक है बेमुख। जिन्हें चलना पूरब नूं होवे ते जा पश्चिम नु रहे। कितनियां दूरियां विचकार पैदा हो रही ने। जिन्नी दूर जाएगा मतलब इतना ही दूर गुरु तो जा रहे। भाई साहब भाई गुरदास जी ने एक गल कही है, चरण सरन गुर एक पेंडा जाए। बहुतियां की गल नहीं की, सैकड़े पेंडियां की गल नहीं की भी एक कदम इधर नूं रखेगा। चरण सरन गुर एक पेंडा जाए, चल सतगुर कोट पेंडा आगे होए वे। कोट का अखरी अर्थ है करोड़। तेरे एक कदम रखण दे नाल गुरु तेरे वल करोड़ा कदम चलेगा। दूजी गल, एक कदम तो पिछे हटाएगा, गुरु ने करोड़ा कदम पिछे हट जाना। एक कदम रखण दे नाल करोड़ चलता है गुरु। करोड़ चल के वे किसी पता नहीं। बेमुख 40 बेमुख हो गए सन गुरु तो, लेकिन अज सन्मुख होके खिदराने की ढाब ते जाके उन्होंने 40 सिंघां ने इवें जंग किया है। ते गुरु ने आके वो जिहड़ा बेदावा लिखिया सी पाड़ दिता है। चमकौर दे जंग दे मैदान दे विच धन गुरु गोबिंद सिंह महाराज जी दे दोवें बड़े साहिबजादियां नूं गुरु दी गोद नसीब नहीं होई। कफन भी नसीब नहीं होया, संस्कार करने वाला भी कोई नहीं, बाद विच होए नहीं संस्कार। अज खिदराने की ढाब ते भाई साहब भाई महा सिंह जिहड़े ऐस 40 सिंघां दे जत्थे दे आगू सन, अपनी ऐस गोद ते सीस नूं रख के मूँह पुंजदे पए ने, मूँह विच पानी पांदे पए ने। वो महा सिंघा अखां खोल, तुसी कौन हो? मैं तेरा गुरु हाँ। गुरु गोबिंद जिन्होंने तू बेदावा लिख गुरु तो बेमुख होके आई सो, अज मैं ओही गुरु हाँ। अखा खोलिया भाई मान सिंह ने, खोलण तो बाद माड़ी जी सुरत आई फिर बंद कर दी। मान सिंघा तेनों सुरत है, अखा क्यों नहीं खोलदा पे? कहते ने अखा दे विच समर्था नहीं है कि थोड़े अखा दे नाल अखा मिला के गल कर सका। नजरां झुक गईयां ने, इस करके खुलण दी समर्था नहीं है। गुरु कहते ने बेमुख होए राम ते, जिहड़े राम तो परमेश्वर तो बेमुख हो गए ने। लगन जन्म विजोग, पता नहीं फिर किन्ने जन्म लग जाते ने इत्थे पहुंचण। खिनमै कौड़े होए गए जितड़े माया भोग। बेमुख क्यों होया सी? क्योंकि विचे गर्भे निकल आया, खसम विसार दुनी चितलाया। दुनिया के पदार्थ इतने चंगे लगे कि रब नूं भुल बैठिया। उस वेले पदार्थां दे चस्के दे स्वाद दे कारण सारी जिंदगी उन्हां विच फसिया रहा। अखीर ते किधरे चेता आया, उस वेले चेता शक्ति भी जा चुकी सी। खिनमै कौड़े होए जिन्हां पदार्थां करके मैनू सुख मिल रहा सी, अज तो डॉक्टर ने मना कर दिता। मेरिया चीनी दियां मिलां ने, लोकां डॉक्टर ने मना किया तेनू शुगर है, तू खा नहीं सकता। खिनमै कौड़े होए, तू पदार्थ ये नहीं खा सकता। जिन्हां पदार्थां करके बड़ा रस मिलिया सी, कहंदे ने अज कौड़े जा। खिनमै कौड़े होए गए जितड़े माया भोग। विच ना कोई कर सके किसै रोवे रोज। हुण विचोला कोई बनन नूं तैयार नहीं। किदे सामने रोज रोण दा मतलब है किदे सामने रोज अपने दुखड़े फरोलदा है। क्योंकि संसार दा नियम है, जिस मानुख पे करूं बेनती सो अपने दुख भरिया। जिहदे कोल मैं अपने दुखड़े फरोलदा उन्हें अपने सामने ला रखदे। प्यारिया मैं तेरे तो ज्यादा दुखी हूं। इस करके प्यारिया गुरु दे सामने खोलिया कर दुखां दी पोटली। गुरु दे सामने गुरु लुका के छुपा के रखे। कीता किछु ना होवे लिखिया तुर संजोग, हुण कुछ नहीं होने वाला। जिहड़ा तुर तो तेरे बागां दे विच लिखिया होया सी
ਹੁਣ ਉਹੀ ਕੁਝ ਵਰਤਣਾ ਹੈ ਪਿਆਰਿਆ, ਜਿਹੜੀ ਕਰਨ ਦੀ ਉਮਰ ਸੀ ਉਹ ਲੰਘ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਵੱਡ ਭਾਗੀ ਮੇਰਾ ਪ੍ਰਭ ਮਿਲੈ, ਇੱਕ ਲਫ਼ਜ਼ ਪੜ੍ਹਦੇ ਨਾ, ਵੱਡ ਭਾਗੀ ਹਰ ਸੰਗਤ ਭਾਵੈ, ਭਾਗਹੀਣ ਭ੍ਰਮ ਚੋਟਾ ਪਾਵੈ। ਮਨੁੱਖ ਦਾ ਇੱਥੇ ਵੀ ਇੱਕ ਖਿਆਲ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਮਹਾਰਾਜ ਹਾਲੇ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਭਾਗਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਸੰਗਤ ਕਿਵੇਂ ਕਰ ਸਕਦੇ? ਸਾਡੇ ਭਾਗਾਂ 'ਚ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹ ਮਨੁੱਖ ਦੀ ਆਪਣੀ ਸੋਚਣੀ ਹੈ, ਗੁਰੂ ਦੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਆਪਣੀ ਸੋਚਣੀ ਸਾਡੇ ਭਾਗਾਂ 'ਚ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਹ ਰੱਬਾ ਅਸੀਂ ਕਿਵੇਂ ਸੰਗਤ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ? ਪੁੱਛ ਉਹਨਾਂ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਜਾ ਕੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਦੋਵੇਂ ਲੱਤਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀਆਂ, ਦੋਵੇਂ ਅੱਖਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀਆਂ, ਕੋਈ ਅੰਗਹੀਨ ਹੋ ਗਏ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਜਾ ਕੇ ਪੁੱਛ, ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਰੱਬਾ ਤੋਂ ਸਾਡੇ ਤੇ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਭਾਗ ਕੀ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਬੜਭਾਗੀ ਕੀ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਬੜਭਾਗੀ ਹਰ ਸੰਗਤ ਪਾਵੇ, ਭਾਗਹੀਣ ਭ੍ਰਮ ਚੋਟਾ ਖਾਵੇ, ਬਿਨ ਭਾਗਾ ਸਤ ਸੰਗ ਨਾ ਲੱਭੈ, ਬਿਨ ਸੰਗਤ ਮੈਲ ਭਰੀ ਜੇ ਜੀਓ। ਬੱਚਾ ਸਕੂਲ ਵਿੱਚ ਬੈਠਿਆ ਹੋਵੇ, ਪੇਪਰ ਵੀ ਸਾਹਮਣੇ ਹੋਵੇ, ਲਿਖੇ ਵੀ ਕੁਝ ਨਾ, ਸੀਟ ਮਾਲਿਕ ਉਹਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਮਾਸਟਰ ਦੇ ਚਲੀ ਗਈ, ਬੱਚੇ ਨੇ ਲਿਖਿਆ ਤਾਂ ਕੁਝ ਨਹੀਂ, ਰੋਲ ਨੰਬਰ ਤਾਂ ਉਸ ਬੱਚੇ ਦਾ ਹੈ, ਲਿਖਿਆ ਤਾਂ ਕੁਝ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਨੰਬਰ ਵੀ ਕਿੱਥੋਂ ਦੇ? ਮਾਸਟਰ ਨੂੰ ਵੀ ਤਰਸ ਆ ਜਾਂਦਾ, ਜਿੱਥੇ 20 ਨੰਬਰ ਦੇਣੇ ਨੇ ਬੱਚੇ ਦੇ 19 ਨੰਬਰ ਬਣਦੇ ਨੇ, ਆਪਣੀ ਤਰਫੋਂ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਢੰਗ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ 20 ਕਰ ਦਿੰਦਾ। ਚਲ ਕੋਈ ਗੱਲ, ਪਰ ਕੁਛ ਤਾਂ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਨਾ, ਉੱਥੇ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚੇ ਤਾਂ ਹੈ ਨਾ, ਪਹੁੰਚੇ ਉੱਥੇ ਤੱਕ ਨਾ, ਤੇ ਤੂੰ ਸੋਚਦਾ ਮੈਨੂੰ ਆ ਵੀ ਮਿਲ ਜਾਏ, ਉਹ ਵੀ ਮਿਲ ਜਾਏ। ਗੁਰਦੇਵ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਸੇਵਾ ਥੋੜੀ ਮੰਗਣ ਬਹੁਤਾ, ਮਹਿਲ ਨਾ ਪਾਵੇ ਕਹਿ ਤੋ ਪੋਤਾ। ਬੈਂਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਮਾਉਂਟ ਜਮਾ ਨਹੀਂ ਕਰਾਇਆ, ATM ਕਾਰਡ ਲਗਾਉਂਦਾ ਪਏ, ਅੰਦਰ ਤੋਂ ਮਾਇਆ ਨਿਕਲੇਗੀ ਨਾ, ਉਹ ਕਰਮ ਤੈਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਕਰਨਾ ਪੈਣਾ, ਤੂੰ ਹੀ ਜਮਾ ਕਰਾ, ਤੇਰੇ ਹੀ ਨੇ, ਤੈਨੂੰ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਆਪ ਮਿਲਣਾ। ਵੱਡ ਭਾਗੀ ਮੇਰਾ ਪ੍ਰਭ ਮਿਲੇ ਤਾਂ ਉਤਰੈ ਸਭ ਵਿਯੋਗ, ਸਾਰੇ ਵਿਛੋੜੇ ਸਾਰੇ ਵਿਯੋਗ ਦੂਰ ਹੋ ਜਾਣਗੇ। ਨਾਨਕ ਕੋ ਪ੍ਰਭ ਰਾਖ ਲੈ, ਪੰਜਵੇਂ ਨਾਨਕ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਰੱਖ ਲੈ। ਨਾਨਕ ਕੋ ਪ੍ਰਭ ਰਾਖ ਲੈ, ਮੇਰੇ ਸਾਹਿਬ ਬੰਦੀ ਮੋਚ, ਐ ਮੇਰੇ ਮਾਲਿਕ, ਐ ਮੇਰੇ ਸਾਹਿਬ, ਬੰਧਨਾਂ ਦੇ ਮੋਚ, ਬੰਧਨਾਂ ਨੂੰ ਕੱਟਣ ਵਾਲੇ, ਵਿਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਨ ਵਾਲੇ, ਨਾਨਕ ਨੂੰ ਵੀ ਰੱਖ ਲੈ। ਕਤਕ ਹੋਵੇ ਸਾਧ ਸੰਗ, ਹੋਵੇ ਕਤਕ ਦਾ ਮਹੀਨਾ ਤੇ ਨਾਲ ਹੋਵੇ ਸਤ ਸੰਗ। ਕਤਕ ਹੋਵੇ ਸਾਧ ਸੰਗ, ਬਿਨ ਸੈ ਸਭੇ ਸੋਚ। ਅਸੀਂ ਸੋਚ ਕਈ ਵਾਰੀ ਪੜ੍ਹਦੇ, ਇੱਕ ਸੋਚ ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਅਸੀਂ ਜੋ ਸੋਚਦੇ ਪਏ, ਇੱਕ ਸੋਚ ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਸ਼ੌਚਾਲਯ ਹੈ, ਸੁਚਤਾ। ਇੱਕ ਸੋਚ ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰਨਾ, ਤੇ ਇੱਥੇ ਸੋਚ ਦਾ ਆਖਰੀ ਅਰਥ ਹੈ ਚਿੰਤਾ ਫਿਕਰ। ਜਿਵੇਂ ਅਸੀਂ ਜਪਜੀ ਸਾਹਿਬ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ, ਸੋਚੇ ਸੋਚ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਉੱਥੇ ਆਖਰੀ ਅਰਥ ਨੇ ਵੀ ਬੰਦੇ ਦੀ ਸੋਚਣ ਨਾਲ ਨਹੀਂ, ਸੁਚਮਤਾ ਰੱਖਣ ਦੇ ਨਾਲ। ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਰਾ ਪ੍ਰਸੰਗ ਪੜ੍ਹੋ ਵੀ ਮੈਂ ਬੜਾ ਸੁਚਮ ਹਾਂ, ਬੜੀ ਸੁਚਮਤਾ ਰੱਖਦੇ ਹਾਂ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਕੰਮ ਬਣੇਗਾ। ਤੇ ਇੱਥੇ ਸੋਚ ਦੇ ਅਰਥ ਨੇ ਫਿਕਰ, ਚਿੰਤਾ। ਕਤਕ ਹੋਵੇ ਸਾਧ ਸੰਗ, ਬਿਨ ਸੈ ਸਭੇ ਸੋਚ। ਮਹੀਨਾ ਹੋਵੇ ਕਤਕ ਦਾ ਤੇ ਨਾਲ ਹੋਵੇ ਸਤਸੰਗ, ਸਾਰੀਆਂ ਚਿੰਤਾਵਾਂ, ਸਾਰੇ ਫਿਕਰ, ਸਾਰੇ ਦੁਖੜੇ ਤੇਰੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਦੂਰ ਹੋ ਜਾਣਗੇ। ਗੁਰਦੇਵ ਰਹਿਮਤਾਂ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਕਰਨ, ਨਿੰਨੀਆਂ ਕੋ ਬੇਨਤੀਆਂ ਪ੍ਰਵਾਨ, ਗਲਤੀਆਂ ਭੁੱਲਾਂ ਦੀ ਖਿਮਾ। ਸੁੱਖਾਂ ਦਾ ਇਹ ਮਹੀਨਾ ਸਾਡਾ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਬਤੀਤ ਹੋਵੇ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ।